पुलिस अपना काम नहीं कर रही, पुलिस का जो कर्तव्य है सर वो नहीं कर रही, पुलिस जो कोर्ट की डायरेक्शन है उसको फॉलो नहीं कर रही। भाई 8 तरीक का स्टे लग गया अपने आप, वो इन्हें तो काम की लग गया। एसपी सर के पास भी गए सर अपना मैटर लेके, एसपी सर ने भी सर मार के एसएचओ के नाम पे आगे फर्दर कोई एक्शन नहीं होता सर। कोर्ट का स्टे लग गया, कोर्ट का बड़ा कोई नहीं है, कोर्ट वाले आंदे थोड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टेट लाइन और मैं हूं सुशील। जब भी कोई मामला कोर्ट में लंबित होता है तो हर पार्टी का ये कर्तव्य बनता है कि कोर्ट के फैसले को माने और उस पर जो कोर्ट की डायरेक्शन है उसको माना जाए। और कहीं ना कहीं पुलिस का ये काम होता है कि वो कोर्ट का आर्डर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। अगर कोर्ट ने कहा है कि उस काम को बंद करवाया जाए, उस समय जो यथास्थिति है वो बनाई रखी जाए, और पुलिस वो काम नहीं करवा रही है। जी हाँ, मेरे साथ एक ऐसा ही परिवार के सदस्य मेरे साथ मौजूद हैं जो कि खुद बीएसएफ में हैं और अभी छुट्टी पे अपने घर वापिस आए हैं, क्योंकि घर की जो सिचुएशन है वही ऐसी बन चुकी है, परेशानियां ऐसी बन चुकी हैं कि जो घर पे जो माँ बाप हैं वो सीनियर सिटीज़न हैं, वो इस केस को नहीं देख पा रहे। उन्हीं से हम जानते हैं कि आखिरकार क्या ऐसा कारण है। जी, आपका नाम? गौरव जी। गौरव जी, मैं आज जानना चाहूँगा कि क्या ये पूरा मामला क्या है जो आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है और वहाँ पे जो काम है वो अभी भी चल रहा है? सर तो गुड मॉर्निंग सुशील सर। जी सर, ये मैटर ये है कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है कि मतलब ब्लड रिलेशन में चाचा ये लगते हैं, तो उन्होंने जब मकान डालने का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया तो फर्दर हमारी ज़मीन पीछे है, तो हमें बिहाइंड जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया। तो जब हमने उनसे बोला, कंप्लेन की, भाई हम कैसे जाएंगे, हम भी कल को वहाँ कंस्ट्रक्शन करनी है, घर बनाना, तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पे? तो बोला कि भाई मेरे को नहीं पता, मैं नहीं कुछ भी जानता। फिर हमने सर कुछ नहीं गए, जहाँ के हमारी पंचायत है, पंच है, सरपंच है, सबके पास गए, फर्दर कोई भी नेसेसरी एक्शन नहीं हुआ। दैन फर्दर उसके बाद हम सर कोर्ट में गए, कोर्ट में 8 तारीख को हमने स्टे लगाया। ये सर उसकी कॉपी है कोर्ट का, 8 तारीख का स्टे कॉपी है। 9 तारीख को सर कोर्ट से ऑर्डर आता है, बाकायदा पुलिस इंचार्ज सुपौल में एएसआई है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उनके पास आता है, काउंटर साइन होकर वापस कोर्ट में जाता है। लेकिन सर उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं होता, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। फिर हम दोबारा फर्दर जाते हैं पुलिस के पास में कि सर 8 तारीख का स्टे लगा, कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू है, तो सर आप एक्शन लीजिए, लेकिन इम्प्लीमेंट करवाइए सर कोर्ट का ऑर्डर। बोलते हैं कि सर हमारे नाम पे नहीं आया, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो सर फिर हम कोर्ट में गए, बाकायदा ये रहा सर कोर्ट के पुलिस इंचार्ज सुपौल के नाम से हम बाकायदा ऑर्डर निकाल के लाए एप्लीकेशन। उसके बाद भी सर ये पुलिस का ये कहना है कि भाई हम कुछ नहीं करवा सकते। गौरव जी, मैं देख रहा हूँ कि आप पहले 8 तारीख को कोर्ट में गए। राइट सर। 8 तारीख को कोर्ट ने कहा कि आपके जो काम है वहाँ पे स्टेटस को रखा जाए, यानी कि यथास्थिति बनाई रखी जाए। कोर्ट ने यही बोला जो आज की स्थिति है, यथास्थिति, उसको मेंटेन किया जाए। क्या कारण बना कि आपको जो 12 तारीख को फिर से कोर्ट में जाना पड़ा पुलिस पोस्ट के नाम पे? जो वो इसलिए जाना पड़ा कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, पुलिस का जो कर्तव्य है सर वो नहीं कर रही, पुलिस जो कोर्ट की डायरेक्शन है उसको फॉलो नहीं कर रही। मेन समस्या ये पड़ रही है। पुलिस का ये कहना था कि जो कोर्ट ने ऑर्डर निकाला वो हमारे नाम का नहीं है, बाकायदा जो पुलिस पोस्ट इंचार्ज सुपौल के कि उसके नाम का नहीं है। जब पुलिस के नाम का है, पुलिस कहीं की भी हो सकती है। पुलिस वालों का ये कहना था कि वो एरिया हमारी जुरिडिक्शन में नहीं है। एरिया जुरिडिक्शन में आता है। हाँ। लेकिन भाई वो बीजेपुर तहसील का, आपकी बीजेपुर का भी पुलिस स्टेशन हो सकता है, सांबा भी हो सकता है। हाँ। हमारे नाम का नहीं है। फिर हमने बाकायदा पुलिस स्टेशन सुपौल के नाम से ऑर्डर निकाला ये एप्लीकेशन, उसके बाद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे। जो 12 तारीख को, आपका कहने का मतलब जो 12 तारीख को कोर्ट ने कहा है पुलिस पोस्ट सुपौल को कि आप इस काम को बंद करवाइए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं? उसके बाद भी सर कोई काम नहीं रही, फर्दर अभी तक काम चल रहा, कंटिन्यू काम है। उसके बाद हम 5-6 बार जाते हैं इंचार्ज के पास में, तो इंचार्ज वहाँ से बोलता है कि भाई हमारे पास कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है कि हम इस काम को बंद करवाएं। हमारे पास जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भाई सिचुएशन बताओ, हमने वहाँ के फ़ोटो खींच के वीडियो बना के फोटोग्राफी करके कोर्ट को सबमिट कर दिया, हमारा काम खत्म हो जाता है। बोला कोर्ट अगर उसके बाद हमें फर्दर ऑर्डर देगा कि भाई इस काम को बंद करवाओ, कंस्ट्रक्शन को, फिर हम बंद करवाएंगे। जबकि कोर्ट तो ऑर्डर ऑलरेडी निकाल रखा है कि भाई आप जो स्थिति है यथास्थिति उसको मेंटेन कीजिए। जब उसके बाद कोई कोर्ट का ऑर्डर होगा उसके बाद फर्दर जैसे करना होगा करेंगे। बट पुलिस जो है वो अपना कहीं ना कहीं कर्तव्य भूल रही है। अब किस प्रेशर में कर रही है, मेन बात आई थी है बाकी दूसरी पार्टी की, तो उसकी अप्रोच एसपी तक है। भाई अप्रोच के दम पे सब कुछ हो रहा है। अब जिसकी अप्रोच होगी, जो बेचारा ऐसे होगा, क्या उसका काम नहीं होगा, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होगा। मेरे मम्मी पापा सीनियर सिटीजन है, वो कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, उनको सेल फोन यूज़ करना नहीं आता, कुछ नहीं करना आता, वो क्या करेंगे?
सर स्पेशली एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर, हम 6 महीने बाद एक बार छुट्टी आते हैं तो सर वो बोलती है कि मैं अपने कपड़े फाड़ के 354 CRP सेक्शन A B C D के तहत मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, आपको अरेस्ट करवा दूंगी। सर हम तो अपने खेत में जाने के भी चोर हो रखे हैं। हम यही अपील करना चाहेंगे कि अगर ऐसा होगा तो कैसे काम चले। 6 महीने एक बार बंदा घर आता है सर, सीनियर सिटीजन माँ बाप है सर, खेत में नहीं जाएंगे तो सर कहाँ जाएंगे अपने। अब वो बोलते कि भाई कपड़े फाड़ के मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊँगी, सेक्शन CRP 354 ABCD सेक्शन होती है, उसके तहत मैं आपको जेल करवा दूंगी, आपको नौकरी से डिसमिस करवा दूंगी। सर हम जाए तो कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। कहीं गौरव जी, मैं समझना चाहूँगा कि आपके कोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि खसरा नंबर 143, 142 और 141 सिर्फ इन्हीं पे काम बंद करने की जो कोर्ट का ऑर्डर है वह, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे काम चल रहा है वो कोई और नंबर हो? नहीं सर, वहाँ 3 नंबर है सर टोटली, तीनों इसलिए मेंशन कर रखे हैं सर। हाँ। ताकि कल को ये एलिगेशन ना लगा सके कि भाई जो ऑर्डर निकाला कोर्ट ने वो 141 का है, हम कंस्ट्रक्शन 142 पे कर रहे हैं, इसीलिए हमने तीनों मेंशन करवा दिए। 141 भी है, 142 भी है, 143 है, ताकि तीनों बंद हो। मतलब मेन मकसद था कि जो कंस्ट्रक्शन चल रही है इलीगल उसको बंद किया जाए। पहले जो है पार्टीशन होगी और रास्ता छोड़ेगा तो उसके बाद अपना कंस्ट्रक्शन करे। हमारा बस इतना ही रिक्वेस्ट था कि भाई जो कंस्ट्रक्शन इलीगल चल रही है उसको पहले बंद किया जाए, क्योंकि ये मैटर हमारा किसी से नहीं है, जो क्लो ब्लड रिलेशन का मैटर है, दोनों भाइयों का मैटर है। जब तक ये सॉल्व नहीं होता तब तक कंस्ट्रक्शन बंद की जाए। मतलब फोर्सिबली कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बोलते हैं कि भाई हमारी अप्रोच SP तक है, आपको जो करना है करिए, हम अपना काम बंद नहीं करेंगे। पुलिस के पास जाओ तो पुलिस भी कोई एक्शन लेती है, फर्दर SHO के पास जाओ तो वो पुलिस पोस्ट के नाम सुपौल भेजता है, सुपौल जाओ तो वो सांबा में भेजते हैं। SP सर के पास गए, उन्होंने मार्क कर दिया SHO के नाम पे। मतलब कहीं भी जाने से कुछ सुनवाई नहीं हो रही है और काम अभी भी काम कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। अभी भी आपको दिखा सकता है काम कंटिन्यू चल रहा है। उसमें सबसे मेन रोल है जो हमारे वार्ड का सरपंच है, पंच है, उसका मेन रोल है। उसी की ये सारी डायरेक्शन पे काम हो रहे हैं। उसका नाम है सुच्चा सिंह, ये उसी की डायरेक्शन हो रहा है, बिल्डर वही है, जो भी मटेरियल सारा सप्लाई वही कर रहा है। जबकि स्टे लगाओ कोर्ट का, उसके बाद जो माल मटेरियल आ रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए वो सारा इलीगल है, नहीं आना चाहिए, मतलब वो फोर्सिबली ला रहा है। सबसे मेन रोल उसका भी है। तो हम यही प्रशासन से अपील करना चाहेंगे, DC मैम से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, SP सर से, कि सर जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक यथास्थिति बनाए रखें। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है उसको सर कंस्ट्रक्शन को तब तक बंद किया जाए। जो कोर्ट का आगे डायरेक्शन होगा वो हम भी फॉलो करेंगे, वो भी करेंगे। मतलब कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया, उसकी डायरेक्शन की कोई फॉलो ही नहीं हो रहा है, कोई इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा, ना तो पुलिस करवा रही है ना तो कुछ हो रहा है। हम किसके पास जाएंगे सर, हम कहाँ जाएंगे। मतलब डायरेक्शन जो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, जब तक आगे फर्दर डायरेक्शन कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक बंद किया जाना चाहिए काम। बस हमारी इतनी ही रिक्वेस्ट है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, DC अपनी अनुराधा मैम से, गुप्ता मैम से, कि मैम थोड़ा सा अपना पर्सनली टाइम निकाल के इस मैटर पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि जो एक गरीब आदमी सीनियर सिटीजन वो कहाँ जाएगा, 60+ एज है, वो कहाँ जाएंगे। घर में और कोई है नहीं उनके दोनों के अलावा। पुलिस पोस्ट के अलावा आप किन किन अधिकारियों के पास गए कि ये काम यहाँ पे गलत हो रहा है, कोर्ट की जो आदेश है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है? सर जहाँ पुलिस JK सांबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफ SSP हैं सर, जहाँ के SP सर के पास भी गए हैं सर अपना मैटर लेके। SP सर ने भी सर मार्क किया SHO के नाम पे, आगे फर्दर कोई एक्शन नहीं होता सर। यहाँ के सबसे मेन SP सर हैं, SP सर के पास गए, सुपरिटेंडेंट सर के पास भी गए, वहाँ भी सर कोई एक्शन नहीं हुआ। उन्होंने उनकी डायरेक्शन के बाद भी पुलिस अपना काम नहीं कर रही। उन्होंने बाकायदा मार्क करके दिया, लिख के दिया कि आप जाइए SHO सर के पास में। उनके लिखने के बाद, उनके मार्क करने के बाद भी पुलिस अपना काम नहीं कर रही। SHO साहब भी अपना काम नहीं कर रहे, ना तो पुलिस इंचार्ज ASI है वहाँ पे सुपौल में, वो भी काम नहीं कर रहे। मेन समस्या अब जहाँ आ रही है, हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि सर जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक जो यथास्थिति है, कोर्ट का जो डायरेक्शन है, तब तक काम बंद होना चाहिए। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बाद भी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है। आज पहली बार हो रहा है J&K में ड्यूटी बनने से बाद कि कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया कि काम बंद हो, उसके बाद भी काम बंद नहीं हो रहा। मतलब इतना अगर इसी की अप्रोच होगी तो इतना कर सकता है कि कोर्ट का ऑर्डर को भी फॉलो ना करे। पुलिस का काम ऑर्डर फॉलो कराना, पुलिस अपना ऑर्डर फॉलो नहीं कर रही है, तो हम कहाँ जाएं। बस हमारी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि सर जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता तब तक जो स्थिति है प्रेजेंट यथास्थिति उसको मेंटेन किया जाए, काम को बंद किया जाए सर। बस इतनी ही हमारी रिक्वेस्ट है। SP सर से भी यही रिक्वेस्ट है। सर आपके पास भी गए थे, आपके डायरेक्शन के बाद भी काम नहीं हो रहा सर। आपने मार्क कर दिया SHO सर के नाम, सर वहाँ भी कोई काम नहीं हुआ। पुलिस इंचार्ज भी सर कोई काम नहीं कर रहा। बस हम जाएँ तो फिर सर कहाँ जाए। तो ये थे मेरे साथ गौरव जी, जो कि सपवाल एरिया के हैं, और इनका साफ तौर पे कहना था कि कोर्ट के आदेशों के बाद भी वहाँ पे जो इनकी ज़मीन है वहाँ पे काम चल रहा है। और
अभी तो मामला कोर्ट में है, इनको जो भी फैसला होगा वो मंजूर होगा, लेकिन जब तक कोर्ट अपना जो पूरी कार्रवाई है वो नहीं करती तब तक वहाँ पे कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए। और वहाँ पे जो काम बंद करने, काम रोकने का जो आदेश है कोर्ट का, वो वहाँ पे लागू होना चाहिए। और पुलिस अपना जो काम नहीं करवा रही है, जो अपनी जो ऑर्डर है वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही है, उस ऑर्डर को पुलिस के द्वारा इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। और साफ तौर पे गौरव जी ने ये भी कहा है कि वो काफ़ी जो सारे उच्च अधिकारी हैं पुलिस के, चाहे वो SHO हैं चाहे वो SP हैं, उनके तक भी गए और उनके आश्वासन के बाद भी वहाँ पे जो काम है वो चल रहा है। इस समय गौरव जी मेरे साथ बैठे हैं और इस समय भी इनका ये आरोप है कि इस समय भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। और अपील कर रहे हैं DC सांबा से, SSP सांबा से कि इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और इनके जो मामले का जो निपटारा है वो किया जाए। और वहाँ पे जो काम बंद करने के, काम रोकने के जो आदेश हैं कोर्ट के, वहाँ पे जो लागू करवाए जाएं।